नमस्कार, स्वागत है आपका देश के सबसे बेबाक और धांसू न्यूज चैनल क्लीन न्यूज इंडिया पर, जहां खबरें मिलती हैं बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर के। अब तैयार हो जाइए क्योंकि अगले 10 मिनट में हम आपको घुमा देंगे देश और दुनिया की 25 सबसे बड़ी, सबसे ताज़ा और सबसे धुआंधार खबरों की दुनिया में। यूपी में बिजली विभाग में निजीकरण पर घमासान, कर्मचारियों ने दी ये चेतावनी। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारी निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। यद्यपि 29 तारीख को प्रस्तावित कार्य बहिष्कार फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सह संयोजक ने आरोप लगाया है कि विद्युत मंत्री और पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का गठजोड़ है जो घोटाले कर रहा है। यूपी में जंगली जानवरों और कीटों के हमले को भी माना जाएगा राज्य आपदा, मुआवजा देगी सरकार। योगी सरकार अब सियार, लोमड़ी और मधुमक्खियों के हमलों को भी राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल करने जा रही है। इस प्रस्ताव को राज्य कार्यकारिणी समिति ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी की जाएगी। नहीं गली दाल तो पुतिन को पागल बताने लगे डोनाल्ड ट्रंप। कहा, वे निर्दोषों का खून बहा रहे, हड़पना चाहते हैं पूरा यूक्रेन। डोनाल्ड ट्रंप अब गुस्से में आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को पागल तक कह दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर रविवार को एक पोस्ट डाला और पुतिन पर जमकर भड़ास निकाली। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेवजह बहुत से लोगों को मार रहे हैं। पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने वालों के इंटरव्यू हो रहे रद्द, वीजा पर लगी रोक। ट्रंप की नई विदेश नीति में फिलिस्तीन गाजा के समर्थकों पर निशाना। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि एक समीक्षा के बाद छात्र वीजा आवेदकों की सोशल मीडिया जांच के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। जब तक ये नए नियम नहीं आ जाते तब तक दूतावासों को नए वीजा अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने से रोका गया है। हालांकि पहले से तय किए गए अपॉइंटमेंट चलते रहेंगे। भारत ने सीमा पार ढकेले 1000 से ज्यादा घुसपैठिए, मोदी सरकार के एक्शन पर छूटे बांग्लादेशी सेना के पसीने। भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ मोदी सरकार ने ऑपरेशन पुशबैक चलाया हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए घुसपैठियों को उनके मुल्क चुन चुनकर वापस भेजा रहा है। करीबन 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी अब तक वापस भेजे जा चुके हैं। आकाश अंबानी का काशी में भक्ति भाव, बाबा के चरणों में झुका उद्योगपति का सिर, मंदिर को दान में दिए करोड़ों रुपए। रिलायंस जियो के चेयरमैन और देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी बुधवार रात बनारस पहुंचे। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और मंदिर प्रशासन को 1 करोड़ रुपए से अधिक का चेक दान में दिया। इंडियन इकोनॉमी को लेकर आरबीआई की रिपोर्ट। कहा, भारत बना रहेगा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश वित्त वर्ष 2025-26 में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पाकिस्तान में 7 करोड़ लोगों ने सेना व सरकार के खिलाफ उठाई आवाज। कहा, भारत ही दिला सकता इंसाफ। यूपी में दरोगाओं को मिलेगा 5400 रुपए का द्वितीय ग्रेड पे, हाईकोर्ट का आदेश। उत्तर प्रदेश में कार्यरत 2001 बैच के दरोगाओं एवं वर्तमान समय में पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत पुलिस इंस्पेक्टरों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पुलिस विभाग के आलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन पुलिस निरीक्षकों की ट्रेनिंग अवधि को सेवा में जोड़ा जाए। 1 जून से बदलने वाले हैं ये 5 बड़े नियम। एटीएम ट्रांजैक्शन पर नई फीस स्ट्रक्चर होगा लागू। 1 जून 2025 से देश भर में कुछ अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। चाहे बात हो रसोई गैस की कीमत की, बैंक एफडी के ब्याज की, एटीएम से पैसे निकालने के तरीके की या फिर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल की, सब कुछ बदलने वाला है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन कौन से बदलाव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। भारत आ सकते हैं एलन मस्क के पिता एरोल मस्क। अयोध्या में करेंगे रामलला के दर्शन। ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर होंगी बिजनेस मीटिंग्स। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क के पिता एरोल मस्क जल्द ही भारत दौरे पर आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक एरोल मस्क जून महीने में भारत आने वाले हैं, जहां वे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम मंदिर जाकर भगवान श्री रामलला के दर्शन करेंगे। अंतरिक्ष से मंडरा रहा महाविनाश का खतरा, वैज्ञानिक बोले। परमाणु हमले जितनी होगी तबाही। धरती पर आपदाओं की फहरिस्त में अब एक ऐसा खतरा जुड़ गया है जो इंसानी आंखों से नहीं बल्कि सीधे अंतरिक्ष से आ रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कुछ विशाल एस्टेरॉयड जो सूरज और शुक्र ग्रह के बीच छिपे हुए हैं, धरती की कक्षा में घुस सकते हैं और टकराने पर पूरे शहरों को तबाह कर सकते हैं। ब्रांडेड पानी में मिला नकली जहर,
ग्रेटर नोएडा में 13,000 से ज्यादा बोतलें जब्त, 2 प्लांट सील। ग्रेटर नोएडा के कासना इंडस्ट्रियल एरिया में नकली बोतल बंद पानी बनाने वाले 2 अवैध प्लांटों का भंडाफोड़ हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दोनों जगह छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नकली पानी की बोतलें जब्त की हैं। ये बोतलें बिना लाइसेंस और नियमों के उल्लंघन करते हुए बाजार में बेची जा रही थीं। भीषण आंधी तूफान ने मचाई तबाही, हवा में उड़ी टोल प्लाजा की छत, मची अफरा तफरी। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बुधवार 28 मई 2025 को अचानक मौसम में बदलाव ने लोगों को चौंका दिया। नौतपा के दौरान दिन भर की उमस और गर्मी के बाद शाम होते होते तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। इस अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन से जिले के कई हिस्सों में नुकसान हुआ, जिसमें भीलवाड़ा नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जिवलिया गांव का टोल प्लाजा भी शामिल है। अगले 3 दिनों में बिगड़ने वाला है मौसम, आंधी तूफान और तेज बारिश का अलर्ट। दिल्ली और एनसीआर में अगले 3 दिनों के दौरान मौसम में भारी बदलाव की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने इस अवधि के लिए आंधी तूफान, तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे बाबा रामदेव, सीएम सैनी ने दी जानकारी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बाबा रामदेव शामिल होंगे, योग का झंझन तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि योग युक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा का आगाज करेंगे। प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है, इसके लिए हमारी टीमें काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा, देंगे 21,000 करोड़ रुपए की सौगात। शुभम द्विवेदी के परिजनों से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अपने देशव्यापी दौरे में शुक्रवार को कानपुर आएंगे, जहां वह करीब 21 करोड़ रुपए लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मोदी इस दौरे के दौरान पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। उनके दौरे को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नगीना एमपी चंद्रशेखर आजाद बोले, प्रदेश में 3 दिन में 16 हत्याएं, कोई सुरक्षित नहीं। उत्तर प्रदेश में मेरठ के मवाना इलाके में बीते दिनों नगीना सांसद की रैली में पहुंचे 2 युवकों की नहर में डूब जाने से मौत हो गई थी, जहां मृतकों के परिवारजनों को सांत्वना देने के लिए बुधवार को नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंचे। इस दौरान सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मृतकों के परिवारजनों को सांत्वना देते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ इंस्पेक्टर विजय कुमार शुक्ला को राष्ट्रपति सम्मान से किया सम्मानित। देश की सीमाओं पर तैनात जवान हम सभी देशवासियों की रक्षा के लिए 24 घंटे डटे रहते हैं। इसी कड़ी में 23 मई को 26 बीएसएफ के जवानों को राष्ट्रपति पदक और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में प्रयागराज के रहने वाले विजय कुमार शुक्ला को भी राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। इंडियन पासपोर्ट में होंगे 5 बड़े बदलाव, अब हर भारतीय को मिलेगी स्मार्ट सुविधा। भारत अपने पासपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बनाने में जुटा है और इसके लिए कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अब आपको RFID चिप वाले ई-पासपोर्ट मिलेंगे, जो आपकी सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देंगे। साथ ही कुछ ऐसी जानकारी अब पासपोर्ट पर नहीं छपेगी जो आपकी प्राइवेसी के लिए अहम है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाए, ताकि पासपोर्ट बनवाना और भी आसान हो जाए। रैली, रोड शो और कई परियोजनाओं की शुरुआत। आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं की शुरुआत करने के साथ साथ रोड शो और राज्य के शाहाबाद क्षेत्र के काराकाट में एक रैली को संबोधित करेंगे। पद्मश्री हाजी कलीमुल्लाह ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम किया नया आम की अनोखी किस्मों के लिए दुनिया भर में मशहूर मलिहाबाद के पद्मश्री हाजी कलीमुल्लाह खान ने इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर एक नई आम की प्रजाति का नाम रखा है। उन्होंने यह नाम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सम्मान में रखा है, जिसमें राजनाथ सिंह की भूमिका अहम रही थी। यूपी में बढ़ी कोरोना की दहशत, लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद के बाद अब बनारस में मिले कोविड पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला के 2 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी संदीप चौधरी ने बताया कि कोविड-19 से संक्रमित दोनों व्यक्ति BHIU की प्रयोगशाला के कर्मचारी हैं और दोनों ने हाल ही में अन्य राज्यों की यात्रा की थी, जिससे संक्रमण की संभावना है।
विजय परेड निकालने पर ब्रजभूषण पर भड़के बजरंग पूनिया। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान से यौन शोषण मामले में बरी कर दिया। इसके बाद भाजपा के पूर्व सांसद ने विजय परेड निकालकर अपनी जीत की खुशी मनाई। इसे लेकर बजरंग पूनिया ने कड़ी आपत्ति जताई है। अब चीन की नहीं चलेगी चालाकी, भारत का ऑपरेशन सीसी करेगा पर्दाफाश। भारत इस समय अपने आसपास के सामरिक हालात को देखते हुए पूरी तरह सतर्क है। एक तरफ जहां उसने पाकिस्तान को सैन्य मोर्चे पर अपने तेवर दिखाए हैं, वहीं अब उसकी निगाह शातिर दुश्मन चीन पर है। चीन से निपटने के लिए भारत अब एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि डिजिटल स्ट्राइक का सहारा ले रहा है। सरकार ने निगरानी उद्योग विशेषकर सीसीटीवी कैमरों से जुड़ी सुरक्षा नीति में बड़े बदलाव किए हैं।